अब हमारे पास टॉपिक है जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स आप लोगों को पता है हमारे पास जावा में दो किस्म की हैं जो कि कॉमनली यूज होती हैं। एक होता है ब्रेक और एक होती है कंटिन्यू। ब्रेक करता क्या है? ब्रेक हमारे पास जो है किसी कोई भी स्टेप अगर कंडीशन चल जाती है तो फिर आपको उस लूप से बाहर निकाल देता है, सही है। जबकि कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू आपके पास स्टेप को स्किप कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ ताकि जिनकी क्यूरीज अगर है तो वो भी क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ, उसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक लूप बना रहा हूँ। क्या? क्यों ऑब्जेक्ट बनाऊँ? अलग अलग हर पेज का काम मैं अलग अलग चाह रहा हूँ ना, ताकि अगर आप लोगों को दूँ भी तो अलग अलग कोई मिले नहीं काम आपस में। अभी सॉफ्टवेयर तो नहीं बना रहा ना मैं कोई, अभी तो मैं एक अलग अलग टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो हर टॉपिक का काम अलग अलग मैं चाहता हूँ क्या रहे। इधर वाइल का काम रहे। अच्छा, इंटीजर नम इज इक्वल्स टू अच्छा जनाब, मैं यहाँ पर कंडीशन बता, जब तक कि नम की वैल्यू लेस देन 10 है तो नम के अंदर इंक्रीमेंट होता रहे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में वो नम प्रिंट होता रहे। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, हम इसको रन करते हैं। मैं राइट क्लिक करके इसको रन करता हूँ, रन फाइल, तो हमारे पास 9 तक काउंटिंग आ गई है। मैं इसके अंदर अभी कंडीशन लगाता हूँ, इफ नम इज इक्वल्स टू 5, तो आप क्या करो, इसको ब्रेक कर दो। अब जब मैं इसको मोबाइल को दोबारा चलाऊंगा तो जैसे ही इफ 5 पे पहुंचेगा वो हमें ब्रेक कर देगा लूप से, लूप को आगे कंटिन्यू नहीं रखेगा। लेकिन अगर मैं इस ब्रेक की जगह कंटिन्यू करता हूं और अब मैं चलाता हूं, तो अब देखो बेटा 5 गायब हो गया। 5 वाला स्टेप देखो नजर नहीं आ रहा ना यहाँ पर, क्योंकि कंटिन्यू का काम ये होता है कि इफ नम इज इक्वल टू 5 तो कंटिन्यू करेगा क्या, नीचे आने नहीं देगा, दोबारा कर्सर को यहां भेज देगा, सही है। तो ये हमारे पास जस्ट ये जो है फॉर और इसका काम था ब्रेक और कंटिन्यू का। सर उसी कंडीशन को दोबारा से चलाएगा या फिर उस पूरे फंक्शन को दोबारा से चलाएगा? उस कंडीशन को आगे कंटिन्यू कर देता है, यानी कि नीचे आने नहीं देता, दोबारा से ऊपर भेज देता है इंक्रीमेंट की तरफ, कि इंक्रीमेंट हो और फिर दोबारा से कंडीशन चेक हो। जब इंक्रीमेंट होगा तो 5 से 6 हो जाएगा और फिर 6 नीचे आएगा, कंडीशन इसकी चलेगी नहीं और नीचे वाली चीज प्रिंट हो जाएगी, सही है। अच्छा, अब हमारे पास एक होते हैं लेबल्ड स्टेटमेंट। लेबल्ड स्टेटमेंट क्या होते हैं? एनीवन? अच्छा, Java defines an expanded form of break and continue statement referred to as label statement. ब्रेक और कंटिन्यू की ये एक एडवांस फॉर्म है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। लेबल स्टेटमेंट आर एक्सप्लेन्ड फॉर्म्स दैट कैन बी यूज्ड विद इन एनी ब्लॉक दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ अ लूप और अ स्विच स्टेटमेंट। दो चीजें उन्होंने मस्ट कह दी कि लाजमी है कि जिस जगह आप लेबल स्टेटमेंट यूज करें या तो वो किसी लूप के अंदर का पार्ट होना चाहिए या फिर वो स्विच स्टेटमेंट के अंदर का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। Label statement can be used to precisely specify the point from which the execution should resume. Can be used to exit from a set of nested block. Label का सेंटेंस क्या है? ब्रेक लिखते हैं और उसके आगे लेबल लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ? लेबल इज आइडेंटिफायर स्पेसिफाइड टू पुट अ नेम टू अ ब्लॉक। इट कैन बी एनी वैलिड जावा आइडेंटिफायर फॉलो बाय कॉलन। खैर, हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। जावा लेबल्ड ब्रेक के नाम से मैं एक क्लास बनाता हूं, जावा क्लास फिनिश्ड, और यहां पर अब मैं एक मेन फंक्शन बनाता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहां पर जस्ट एक लूप बन रहा है हमारे पास,
सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करा यहां पर और एक फॉर लूप की कंडीशन बनाई। ठीक है, अच्छा जनाब, कंडीशन में क्या है, आई इज इक्वल टू 0 जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 5 है, इसके अंदर जो भी काम हो वो चलता रहे और एक आई के अंदर इंक्रीमेंट होता रहे। अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है इफ आई इज इक्वल टू 2, तो क्या करो, अब ब्रेक आउटर, ये आउटर क्या है हमारे पास, आउटर हमारे पास एक लेबल है, मुझे इसको डिफाइन कहां पर करना होगा, कहीं भी बाहर लूप के, हम लूप के बाहर इसको डिफाइन कर देते हैं और कॉलन लगाएंगे यहां पर। सही है, क्या चीज है? ये हमारे पास हमने एक लेबल बनाया है आउटर के नाम से, इसका कुछ कोई भी नाम रख सकते हैं। सही है, और यहां पर क्या होगा, जैसे ही ब्रेक आउटर करेगा वो रिज्यूम आउटर से उसको कर देगा, यानी कि इसको लूप के बाहर ले जाएगा। इसको पूरा मैं चला कर रन करता हूं तो फिर ये भी उसी तरह का एक्सपेंडेड फॉर्म है, बस एक ब्रेक और कंटिन्यू की। और इसके बाहर हमने बस अब इसको रन करते हैं। अच्छा जनाब, अब आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है हमने बोला इफ आई इज इक्वल टू 2, जब आई की वैल्यू क्या हो जाए 2, तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड चले, उससे पहले कोड नहीं चलेगा, ये तो बात सीधी सी है। लेकिन जब ये ब्लॉक ऑफ कोड चले, आई की वैल्यू 2, पहले एक मरतबा आई की वैल्यू 0 पे क्या हुआ, नहीं चली ये ब्लॉक ऑफ कोड, और नीचे वाली जस्ट स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट हो गई, कौन सी, ये आपके सामने प्रिंट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, क्या डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, एक मिनट को मैं चेक कर लेता हूँ। ओहो, ये वाला इंटरनेट दरअसल वाईफाई पे चल रहा है और वाईफाई थोड़ा कभी आ रहा है कभी जा रहा है, इस वजह से मसला आ रहा है। और लैन की वायर जो है ना सही काम कर नहीं रही है। देखो हिल रही है, आ रही है फिर जा रही है। तो वाईफाई से नहीं कनेक्ट, वाईफाई से ही हुए हुए, लेकिन कभी कभार वाईफाई ना मसला कर रहा है। वाईफाई पे ही हुए हुए हैं आप लोग, ये देखे ना इसकी IP 119 वाईफाई पे ही हुए हुए आप लोग। जैसे यूजर बढ़ते हैं ना तो फिर सर्विस स्लो हो जाती है थोड़ी। अच्छा खैर, अब यहाँ पर देखो बेटा, पहली मरतबा आपका लूप चला 0 पे, दूसरी मरतबा चला 1 पे, तो 2 मरतबा दिस इज द आउटर लूप आपके पास सामने प्रिंट हो गया ये स्टेटमेंट। सही है, तीसरी मरतबा जब आई की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन में आया, बिल्कुल कंडीशन सही है, तो ये इफ के अंदर आ गया। इफ के अंदर क्या हो रहा है, इफ आई इज इक्वल टू 2, तो हेलो प्रिंट हो, हाँ, और हेलो प्रिंट होने के बाद उसको ब्रेक कर दो आउटर, तो हमने ब्रेक कर दिया आउटर, तो इस लूप से वो बाहर चला गया, और उसके बाद फिर जो भी काम है वो आपके पास क्या, ये जो दिस इज आउटर लूप वाला प्रिंट एरर नहीं, ये नहीं होगा प्रिंट हेलो के बाद नहीं होगा। हाँ तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसको बाहर फेंक देगा वो आउटर से।
जब इसको बाहर कर दिए तो फिर ये नहीं चलेगा ना, लूप से तो बाहर आ गया वो, तो इसने आगे फिर आपका जो प्रोग्राम था उसको कंटिन्यू कर दिया। देखो बेटा नॉर्मली ब्रेक यहां पर आप देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन दिस कोड द लूप विल एग्जीक्यूट फॉर 5 टाइम, द फर्स्ट 2 टाइम इज डिस्प्ले द सेंटेंस दिस इज द आउटर लूप, इन द थर्ड राउंड ऑफ आइटरेशन द वैल्यू ऑफ आई इज सेट टू 2 एंड प्रिंट हेलो, next the break statement is encountered and the control pass to the label name outer, thus the loop terminate and the last statement is printed। ब्रेक में क्या होता था, स्टेटमेंट रुक जाएगा। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, बस इसको एक्सटेंड कर दिया, इसका एक नाम रख दिया और ऊपर बता दिया कि भाई ये ब्रेक होकर आउटर में चला जाए, सिंपल सी बात है। आप नॉर्मल ब्रेक करोगे उससे भी सेम ही काम हो रहा है। अब इसी तरह इन्होंने क्या करा हुआ है, कंटिन्यू, कंटिन्यू के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आउटर को। अगर इस आउटर की जगह इस ब्रेक की जगह में कर देता हूं कंटिन्यू, तो अब क्या होगा, वो बीच वाला स्टेप खा गया, 5 मरतबा आंसर 4 मरतबा है, काम वही हो रहा है लेकिन वो उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म बना दी है, क्योंकि सी में भी उसी तरह काम होता था ब्रेक का, कंटिन्यू का, जावास्क्रिप्ट में भी उसी तरह होता था, तो जिन्होंने एक एक्सटेंडेड फॉर्म बना दी लेबल के करके कि कोई अलग चीज हमारे पास यहाँ पर आ जाए। सही है, तो लेबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। हाँ कुछ भी रख दो, आउटर रख दो, 1 2 3 कुछ भी रख दो, लेकिन वही जो आइडेंटिफायर के नाम होते हैं ना, जो मैंने बताया था वेरिएबल के नाम कौन कौन से हो सकते हैं, उसी तरीके का हम नाम रख सकते हैं। तो बेटा इसके साथ ये वाला सेक्शन हमारा खत्म होता है।